आज हम कला कोस्ट में हैं और उडुपी के पास ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आज हमारे साथ अर्चना कान्हरे जी है, विदुषी अर्चना जी। और हमारा सौभाग्य है कि ये इतनी बड़ी कलाकार जो बम्बई से आई है। तो हमने सोचा कि कुछ बातें करते हैं, ये इंटरव्यू नहीं है, हमारी बातें हैं। तो अर्चना जी का परिचय मैं थोड़ा सा देना चाहूँगी। अर्चना जी, आपने 6 दशक की संगीत यात्रा की है और उनको पिताजी से संगीत विरासत में मिला है और दूरदर्शन और रेडियो की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। बहुत सारे प्रकार संगीत के वो गाती हैं। तो आज हमें उनकी सब झलक मिलने वाली है। तानसेन समारोह में उन्होंने गाया है और दूसरा सवाई गंधर्व में गाया है। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स परफॉर्मेंसेस दिए हैं, पुरस्कार भी मिले हैं। तो मैंने सोचा कि हम उनका भी आज लाभ लें। तो ताई नमस्ते। 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 मुझे तो पहले सबसे ये जानना है कि आपने बहुत हमने सुना उनको कल, तो क्या धुआंधार परफॉर्मेंस था उनका, आवाज़ बहुत बुलंद है। तो आपकी संगीत यात्रा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। संगीत यात्रा मीन्स मैं जब भी 10 साल की थी तो 2-2 घंटे का क्लासिकल से सब कुछ नाट्य संगीत सब प्रकार के गाने गा के परफॉर्म करती थी 10 साल से। और घर में ही गाना है क्योंकि मेरे पिताजी अच्छे तबलजी थे, तबला प्लेयर। तो इसके लिए जब भी मैं छोटी 5 बरस की थी तभी से मेरे हाथ में तानपुरा दिया उन्होंने, छोटा सा तानपुरा बना के, और तभी से मैं गाती हूँ, तो आज तक गाती हूँ। अरे वाह। पर आपके पिताजी तबला प्लेयर थे, तो आपको कोई इंस्ट्रूमेंट में रुचि नहीं हुई? वोकल कैसे आया? मतलब आप पहले से पता नहीं, पहले से मैं ऐसे सुन के गाती थी और रेडियो, ये आकाशवाणी मेरा गुरु था। तभी कुछ दूसरे तो माध्यम नहीं थे। बहुत साल की पुरानी बात है, तो तभी कुछ नहीं था। और राइट। तो ताई, आपने तो क्लासिकल म्यूजिक विदुषी मानिक वर्मा जी से सीखा है और सेमी क्लासिकल पंडित जितेंद्र अभिषेक जी से, और कई गाने शंकर अभ्यंकर जी से। तो आपने बहुत सारे प्रकार को एक्सप्लोर किया है, तो आपके दिल के करीब कौन सा है? सच बोलूँ तो दिल के करीब का कोई सवाल नहीं होता। गुरु सारे बड़े ही होते हैं और महान ही होते हैं, और जो अपने को संस्कार देते हैं। वैसे तो मुझे मानिक वर्मा जी के पास जाने का अवसर मिला इस कारण कि मुझे सवाई गंधर्व की स्कॉलरशिप मिली। और वो 2 बरस की ही थी, पर तभी से मैं शुरू किया मानिक वर्मा जी के पास अच्छा गायकी का गाना, जो स्टाइल होती है। बहुत बड़े गुरु। तो और तभी से मेरा रियल एजुकेशन शुरू हुआ म्यूजिक का। और तभी मैं 2 बरस के बाद उनके पास 13 बरस सीखी, क्योंकि गुरु और शिष्य का जो एक संबंध होता है तो एकदम दृढ़ हो गया। तभी से तो मैंने वही पूछा कि प्रकार गुरु जी तो सब सेम है, पर कौन सा प्रकार आपके? और मेरे गुरु जी मानिक वर्मा जी सब प्रकार के गाने गाते थे। सच बोलूं तो क्लासिकल ये सब मेन है। जब भी आपको अच्छा क्लासिकल आता है तो कुछ भी प्रकार आपको आएगा, पर वो स्टाइल अलग होती है। वो मेरे मानिक वर्मा जी के पास ये सारी स्टाइल परफेक्ट उनके पास थी। जब भी वो क्लासिकल गाती थी तो क्लासिकल गाती थी, नाट्य संगीत तो नाट्य संगीत ही होता है, और अभंग होता है तो अभंग होता है, ठुमरी होती है तो ठुमरी होती है, सारे प्रकार वो गाती थी।
क्लासिकल सबसे ज्यादा पसंद है? मीन्स क्योंकि रूट है, बेसिक है। यस। तो आप उनका Correct. कुछ सुनाइए हमें। सच बोलूं तो हाँ। उनका सुनाने से पहले पूरे मेरे जो गुरु हो गए ना, तो उनका एक शंकर अभ्यंकर जी जो सितार वादक है और बंदिशकार भी है, तो उनसे मुझे एक बहुत अच्छा तोड़ी का वर्ड्स मिले Okay. जो हर एक आर्टिस्ट ने गाना चाहिए और क्या ईश्वर से क्या मांगना है अरे वाह। अपने लिए, Okay. वो उसमें बताया है। तो वो हम थोड़ा ये मैं सुनेंगे। उसकी झलक वैसे भी बताती हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और Yes. तोड़ी राग है तो Yes. बहुत ही मजा आएगा। भोर भई में आयो तो रे मंदर शीत सोहेलय ज्ञान सूर में दीजो तेज और मेरो मन निर्मल राखो बोर भई में आयो। वाह, बहुत अच्छा। जो है बताया है कि लय और लय और ताल का ज्ञान मुझे जितना सोहाता है उतना ही दे, पर सुर में तेज दे। अरे वाह, सुर में बहुत सुर पक्का होना चाहिए, अच्छा सुर होना में चाहिए। शक्ति होनी और मेरा मन हमेशा निर्मल ही रखो, ये उसमें बताया है। चाहिए। ये सब कलाकारों के लिए है, लिए प्रार्थना। कलाकारों के लिए एक प्रार्थना है। हाँ, भगवान से हम क्या। सही बात है। अभी जो क्लासिकल का माहौल है, पहले एक ज़माना था जब रात भर कॉन्सर्ट चलती थी, अभी चेंज हो गया है। तो ये चेंजिंग सिनारियो में आपको क्या लग रहा है कि क्लासिकल म्यूज़िक अभी भी इतना ही पहले जितना लोगों के करीब है या थोड़े अलग हो गए हैं इससे? देखो, वो ज़माना और ये ज़माने में बहुत फ़र्क हो गया है। इसका मतलब म्यूज़िक और वो जो क्लासिकल म्यूज़िक ये सब वही है। फ़र्क इतना है कि हम लोग इतना टाइम उसके लिए दे नहीं सकते, पर जो मिलता है और जो करने वाले हैं गाना करने वाले, वो इसमें से जितना अपने मन को अच्छा लगे उतना वो दे सकते हैं। लेकिन श्रोता थोड़े मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स भी अभी सीख तो रहे हैं। आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं? आप क्या मेरे पास सिखाते हैं? 15-20 स्टूडेंट हैं आते रहते और हैं। सब प्रकार का गाना मेरे गुरु जैसे वैसे सारे। कोई नाट्य संगीत सीखने खास आता है, अरे वाह, कोई पर उनका बेसिक होना चाहिए, इसलिए क्लासिकल होना चाहिए। क्लासिकल पहले मैं सिखाती हूँ और उसके बाद हर प्रकार के गीत प्रकार हर अलग एक अलग। प्रकार आप गाती हो। तो हमें अलग अलग प्रकार सुनने हैं। नाट्य संगीत से हम वो शुरुआत अभी करते मेरे हैं। गुरु का एक नाट्य संगीत है, वो जो फेमस ही है। खरा तो प्रेमानाधरी लोभ मनी, खरा तो प्रेमानाधरी लोभ मनी, खरा तो प्रेमानाधरी लोभ मनी, न बीज नहीं तरत भास्कर तापत वितरत पानलिनी, खरा तो प्रेमा हाँ खरा तो प्रेमानाधरी लोभ मनी। ये नाट्य संगीत बहुत फेमस नाट्य संगीत है और उनकी रिकॉर्ड भी है। तो आपकी गुरु मानिक वर्मा जी, आपने कहा कि आपने 13-14 साल उनके साथ सीखा है। तो उनके साथ का आपका अनुभव, उनकी स्पेशलिटी क्या थी? आपने स्पेशली, क्योंकि हर एक गुरु का एक अपना खुद का प्रभाव होता है, अपनी गायकी होती है, तो आपकी गुरु जी के बारे में थोड़ा बताइए और आपने एक्चुअली उनसे क्या सीखा और फिर उनका कुछ सिखाया हुआ सुनाना। मेरे गुरु की इतनी वो क्या बोल इतनी विनम्र थी कि उसके लिए वो सब लोग उनको मानते थे कि इतना अच्छा गा के भी इतनी विनम्रता, और किसी का भी गाना सुनती थी, गाइड करती थी। वो एक उनसे मुझे एक प्रेरणा मिली कि सबका सुनना चाहिए और उनको अच्छी तरह क्या उनमें कमी है, कमी के बारे में पहले नहीं वो कभी बोलती, पहले वो
इसका क्या अच्छा है ओके। वो बताती थी। अच्छा। और बाद में लगा उनको कि कुछ ये सीखने वाले हैं, तो उनसे कुछ कमी जो है उसके लिए क्या करना है वो बताती थी, करेक्ट कैसे करेक्ट करने करना का। है। और वो देखो ठुमरी गाती थी ना, जब से श्याम सिधारे श्याम, ठुमरी का जो बाज होता है ना, इसके लिए जैसे उसकी स्टार्टिंग भी वैसी ही होनी चाहिए। जैसे क्लासिकल गाते हैं तो क्लासिकल का परफेक्ट, वो तो क्लासिकल सब लोग गाते हैं, पर वो क्लासिकल तो समझता है, पर नाट्य संगीत अलग सा करना है। तो मैंने बताया खरा तो प्रेमा, और अभी भावगीत गाना है समझो, तो उसकी स्टार्टिंग जो है, ये सब बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि इसके लिए अभी भिमपलास राग में अमृता उनिगोड़ एक गाना है उनका, तो मैं ये करना बिल्कुल मना है। अच्छा। क्योंकि वो अभी अभंग गा रहे हैं ना हम, हाँ, तो ओके। इसके लिए अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा, मन माझे केशवा, का बनागे, का बनागे, अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा। अलग इसका टाइप ही अलग होता है। तो ये सब आपने मानिक जी से सीखा। यस। और जितेंद्र अभिषेकी वे मेरे दूसरे गुरु है, उनसे तो मैंने इतनी प्रेरणा ली, 1 to 1 ज़्यादा सीखना नहीं हुआ, पर भी उनके प्रोग्राम में उन्होंने मुझे शामिल किया। इसके कारण मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। और जैसे अभिषेकी बोल दिया तो घे छंद मकरंद, घे छंद मकरंद, प्रिय मिलिंद, मधुसेवना नंद स्वच्छंद, हा धुंद घे चंद। ये उनका जो गाना है समझो, सालग बराड़ी ये राग में है ये गाना, ये नाट्य संगीत। तो उन्होंने उत्क्रांति की नाट्य संगीत में। वो जो सारे राग है, अनवट राग है, जो किसी ने कभी सुना भी नहीं था, किसी को मालूम भी नहीं था, एकदम ज्ञानी लोगों को मालूम था, पर भी किसी को मालूम ज्यादा ये नाट्य संगीत से उन्होंने जो संगीत देके जो नाट्य संगीत लाया, तो उसमें लोगों को पता हो गया, अरे सालग बराड़ी राग है। ऐसे नहीं तो नाम ही नहीं सुना नाम सुना है, पर भी नाट्य संगीत में आया तो उसका प्रसार बहुत हो गया। तो उनका बहुत बड़ा काम है इसमें, ये म्यूजिक क्षेत्र में। और उनसे मुझे बहुत सीखने मिला, और उनका प्रभाव मेरे ऊपर ज्यादा ही है। अच्छा, तो उनको डायरेक्टली आपको नहीं मिले थे? मिले थे उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं, 1 to 1 नहीं सीखा, पर बहुत सारा एकलव्य की तरह। हाँ, एकलव्य। और उनको पता था कि मैं उनका गाना गाती हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला है मेरा नाम आप गुरु जैसे बोलो, क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सीखने को मिलता था। राइट। तो आप सिखाती भी हो, अभी जैसे माहौल थोड़ा बदल गया है, तो क्लासिकल म्यूजिक को सरवाइव करने के लिए आप क्या कहना चाहोगी? क्या करना चाहिए कलाकारों को, क्या करना चाहिए, और श्रोताओं को? श्रोताओं को तो सब सुनते हैं, सब अच्छी तरह सुनना, और हर प्रकार के गाने सुनना, हर अलग अलग टाइप का गाना सुनना श्रोताओं के लिए। और अभी जो स्टूडेंट होते हैं जो सीखने गाना करते हैं, उनके लिए उनके गुरु तो बताते हैं, पर उनका जो एक गुरु का गाना है वो कुछ बरस अच्छी तरह सीखने के बाद खुद का
उसमें अपनापन होना चाहिए हाँ। और उसके लिए खुद बहुत सोचना पड़ता है वो करने प्रभात के आई बाद। मेरी जो गुरु जी, है वो yes, हमेशा ऐसा correct। कहती थी और प्रभात कि आई का सबका सुनो yes, लेकिन अपनापन लाके Correct। गाओ अपना। एकदम सही। तो और आपको प्रभात आई हाँ, मेरे एकदम बहुत मैं मानती हूँ उनको, अच्छा मानती थी और उनसे मेरी बहुत मुलाकात होती थी ओके क्योंकि मानिक वर्मा और प्रभात आई एक सेम गुरु के घराना सेम गुरु घराने बहने हैं। हाँ। तो आपने बताया कि प्रभा जी को आप बहुत मानती होंगे, तो आपको प्रभा जी का कोई गाना याद है? क्योंकि मुझे तो मैं जब बहुत छोटी थी तो मैंने मारू बिहाग और कलावती इतना सुना था कि मतलब वो कैसेट थी उस टाइम, तो वो हम दिन में 50 बार सुनते थे, इतना सही। सुंदर। मतलब अभी ऐसा बिल्कुल। लगता है कि कलावती और मारू बिहाग उनके तो मारू बिहाग गाएंगे तो भी चलेगा, चलो आपको जो पसंद है चलेगा। मैं थोड़ा सा थोड़ा आपके साथ गाओ। सुर मिलाऊंगी। नहीं आप गाओ, थोड़ा पहले आप गाओ। मारू बिहाग करना है कि तना मना करना है? तन मन करो। ओके। तन मन धन तो पेवारू तन मन धन तोपे बारू, तन मन धन तोपे बारू, बार बार तोरी सवरी, बार बार तोरी सवरी, सूरत और नैनन कैसे दे, तन मन धन तोपे बारू, तन मन धन तोपे बारू, तन। ये तो मेरी फेवरेट और इसकी पूजा जैसे मैंने किया है। जैसे सब कुछ जो संगीत के चाहक है वो मारू बिहाग और कलावती से भूल अभिन्न नहीं नहीं हो सकते सकते, कभी। भूल नहीं सकते हैं। अर्चना ताई, आपकी मराठी जो रचनाएं हैं वो तो हमने सुनी, लेकिन हम एक चैलेंज राउंड खेलते हैं। अच्छा, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी मज़ा आएगा क्योंकि आप तो मराठी तो बहुत अच्छा गाती हो, पर मैं आपको एक गुजराती नाट्य संगीत की एक लाइन सुनाती हूँ। तो आपको गाना, मैं आपकी एग्जाम नहीं ले सकती हूँ ये एक फन राउंड है, मजा आएगा सबको इसके लिए। तो मैं गुजराती में थोड़ा सा गाती हूँ और आप वो गाना, फिर आप मराठी गाओ, मैं गाऊंगी बाद में। अरे वेरी गुड। मीठा लाग्या ते मने आज ना उजागरा, मीठा लाग्या ते मने आज ना उजागरा, ज्योती ती वालानी वाट रे, ज्योती ती वालानी वाट रे, अलबेला काजे उजागरा, अलबेला काजे जो उजागरा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आप हमारा अभी गुजराती गाना भी स्टार्ट करो। गाना गुजराती नहीं, मैं अभी मराठी आपको बताती हूँ। अच्छा हाँ, तो आप मराठी गाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि तो आप मराठी मराठी मुझे बहुत पसंद है, मैं ट्राई करूंगी। जितेंद्र अभिषेकी का बहुत फेमस अभंग है। अच्छा ओके, वो तो कौन सा? आप सिखाओ, मैं गाऊंगा। अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, सखा पांडुरंग, सखा पांडुरंग। वाह वाह, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। और हमारे दर्शकों को भी आपको मिलना बहुत पसंद आया होगा। आप थैंक यू कि आपने भी मुझे बुलाया। नहीं, बस बिल्कुल, आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल, मुझे भी अच्छा लगा। और स्वर गुर्जरी जो हमारी चैनल है उसमें कई कलाकारों के इंटरव्यू हुए हैं, तो दर्शकों को भी अपील है कि आप सब्सक्राइब करना, आपके स्टूडेंट को भी अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल यू कैन टेल दैम। Yes. थैंक यू सो मच। थैंक यू।